Good morning, children. Today we are going to read chapter 1 of History, Physical Features of Punjab and their influence on its history. पंजाब के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे और इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि पंजाब के ऊपर जो था इसकी हिस्ट्री का कैसे क्या असर हुआ. With the first paragraph, the word Punjab is a combination of two Persian words, Punj and Ab. पंजाब जो है दो शब्दों का पर्शियन वर्ड्स का समूह है, पंज और आब. पंज मीन्स 5 एंड आब मीन्स वाटर. पंज का मतलब है 5 और आब का मतलब है पानी. दस पंजाब मीन्स अ लैंड ऑफ 5 रिवर्स. इसका मतलब है पंजाब जो है वो धरती है 5 दरियाओं की, 5 रिवर्स की. दीज 5 रिवर्स आर, जो 5 नदियां हैं वो हैं सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब एंड झेलम. पंजाब इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया. पंजाब जो है भारत के नॉर्थ वेस्ट में है. In 1947, 1947 में ड्यू टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत की जब वंड हुई थी, पंजाब वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. पंजाब को दो हिस्सों में बांट दिया गया. इट्स वेस्टर्न पार्ट, जो इसका वेस्टर्न पार्ट था वो पाकिस्तान बन गया. इट बिकेम पाकिस्तान एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब बिकेम नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ द प्रेजेंट इंडियन रिपब्लिक. Three rivers, the Ravi, Chenab and Jhelum, flow through Punjab, situated in Pakistan. तीन जो नदियां हैं रावी, चनाब एंड झेलम, ये तीनों नदियां जो है पंजाब के अंदर बह रही हैं, जो पाकिस्तान के अंदर है, और जिसको विच इज नोन एज, जिसको आज जाना जाता है वेस्ट पंजाब से. जो पंजाब दैट इज इन पाकिस्तान इज कॉल्ड वेस्ट पंजाब. The Indian Punjab, known as the East Punjab, has only two rivers. जो पंजाब भारत के अंदर है उसको ईस्ट पंजाब बोला जाता है. उसके अंदर दो नदियां हैं, ब्यास एंड सतलुज. The name Punjab has become so popular that people prefer to call it Punjab only instead of Western East Punjab. कहते पंजाब का नाम इतना प्रसिद्ध है कि लोग उसको ईस्ट पंजाब वेस्ट पंजाब कहने के बजाय सिर्फ कहते हैं पंजाब. In this book, इस किताब में we will study about ancient Punjab and that lies between the two rivers Jamuna and Indus. इस बुक के अंदर जो हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब के बारे में, उसके अंदर that lies between two rivers, जो दो नदियों के बीच में है, जमुना और इंदस, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. Changes in the name of Punjab. पंजाब के जो नाम के अंदर कैसे समय बदलने के साथ साथ बदलाव आए हैं. पंजाब हैज बीन नेम्ड डिफरेंटली इन डिफरेंट टाइम्स. पंजाब जो है उसका अलग अलग नाम अलग अलग समय पे रखा गया था. हुआ है इसका नाम अलग अलग नाम हुआ है अलग अलग टाइम में, अलग अलग समय में. जैसे मुगलों के टाइम कुछ था, पढ़ते हैं चलो. इन द वैदिक एज द लैंड ऑफ पंजाब वाज कॉल्ड द लैंड ऑफ सेवन रिवर्स. वैदिक इरा में जो पंजाब की धरती थी वो 7 नदियों की धरती थी. उसके अंदर 7 नदियां बहती थी. इंस्टेड ऑफ द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, 5 नदियों के बजाय वो 7 नदियों की धरती थी. एट दैट टाइम, उस समय, along with 5 rivers, कहते 5 नदियों के साथ, in the extreme west the river Indus, and in the extreme east the river Saraswati, which has become dry in these days, have been described in the Vedic literature. उस समय along with 5 rivers, इन 5 नदियों के साथ, वेस्ट की अगर बात करें उसके अंदर रिवर जो इंदस था, और अगर हम ईस्ट की बात करें तो वहां कौन सी नदी थी? सरस्वती. पहले हमने पढ़ा था कि पंजाब जो है 5 दरियाओं की धरती है, उसके अंदर 5 जो नदियां हैं वो बहती हैं. अब हमने पढ़ा है कि इसके अंदर के वैदिक एज के अंदर पंजाब के अंदर पहले 7 नदियां होती थी, और उसके अंदर उन 5 नदियों के साथ साथ इसके अंदर इंदस नाम की रिवर और जो सरस्वती रिवर है वो थी. बट आजकल कहते हैं कि सूख गई है पूरी. सो वैदिक लिटरेचर में उसके बारे में वर्णन किया गया है. फॉर दिस रीजन, इसी कारण, द एरिया अराउंड दीज 7 रिवर्स आर कॉल्ड, इसलिए कहते हैं जो एरिया है इन 7 दरियाओं के इर्द गिर्द उसको हम सप्त सिंधु भी कहा जाता है, कहते हैं उसको सप्त सिंधु. ड्यूरिंग द रामायण एंड महाभारत पीरियड पंजाब वाज नोन एज पंचनंदा. कहते हैं कि जब महाभारत और रामायण का समय था, उस समय पंजाब को पंचनंदा भी कहा जाता था. एट टाइम्स इट वाज आल्सो कॉल्ड ब्रह्मव्रता. इसको ब्रह्मव्रता के नाम से भी जाना जाता था. द ग्रीक हिस्टोरियन नेम पंजाब पेंटापोटामिया, which in Greek means the land of 5 rivers. कहते हैं जो ग्रीक हिस्टोरियन थे वो पंजाब को पेंटापोटामिया कहते थे, क्योंकि ग्रीक के अंदर इसका मतलब था पेंटापोटामिया का मतलब है 5 दरियाओं की धरती. For some time
Punjab was known by the name Taki after a powerful tribe of the same name, Hyun Sang, a Chinese traveler called the region between the Indus and the foothills to Panchananda as Sky. After the advent of the Turks, this province was named as Punjab after the influence of Persian language. So this was about the changes in the name of Punjab. नेक्स्ट पैराग्राफ बाउंड्रीज ऑफ पंजाब एट डिफरेंट टाइम्स अलग अलग समय पे जो बाउंड्रीज थी पंजाब की कहते हैं वो कैसी थी द बाउंड्रीज ऑफ पंजाब हैव बीन चेंजिंग फ्रीक्वेंटली कहते जो बाउंड्रीज है पंजाब की के सरहदें जो थी वो भी जो है समय समय के साथ बदलती गई द ऋग्वेदा पंजाब ऋग्वेदिक पंजाब इंक्लूडेड द एरिया व्हिच वाज इरिगेटेड बाय द रिवर rivers Indus, Jhelum, Chenab, Ravi, Byas, Satluj and Saraswati. During the modern and Kushan period, जब मौर्यन और कुशन पीरियड का रूल था, जब उनका राज था, वेस्टर्न बाउंड्री जो पंजाब की थी, द वेस्टर्न बाउंड्री पंजाब एक्सटेंडेड अप टू माउंटेन्स ऑफ हिंदू कुश एंड टक्सिला कहते बिकेम इट्स पार्ट कहते कि जो वेस्टर्न बाउंड्री थी पंजाब की पंजाब जो था जो पहाड़ थे हिंदू कुश टक्सिला के वहां तक वो फैला हुआ था एंड अंडर द इंडो बैक्टीरियन एंड इंडो पार्थियन रूलर्स जो इंडो बैक्टीरियन और पार्थियन जो राजे महाराजे जब यहाँ पे आए थे पंजाब में तो पंजाब एक अलग एक राज्य था एंड स्काला सियालकोट जो था इसकी कैपिटल थी ड्यूरिंग दिस पीरियड कहते इस समय के दौरान बाउंड्री ऑफ पंजाब टच द प्रेजेंट अफगानिस्तान जो पंजाब की बाउंड्री थी आज जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वो उसकी सरहदें थी अफगानिस्तान को छूती थी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत जब दिल्ली सल्तनत का दिल्ली सरकार का राज था तो उस समय लाहौर प्रोविंस जो पंजाब का था वो पेशावर तक फैला हुआ था ड्यूरिंग द मुगल पीरियड पंजाब वाज डिवाइडेड इनटू टू प्रोविंसेस लाहौर एंड मुल्तान कहते हैं मुगल जब शासन था उस समय पंजाब जो था उसको दो प्रोविंसेस में बांटा गया लाहौर और मुल्तान During the period of Maharaja Ranjit Singh के समय, the eastern boundary of Punjab was the river Satluj and Khyber Pass was its eastern boundary. ठीक है तो एक लिखा हुआ है कि पंजाब जो था अगर ईस्टर्न साइड की बात करें तो वो रिवर सतलुज जो था उस साइड जो ईस्टर्न बाउंड्री थी उसकी वो मतलब जो पंजाब सतलुज नदी तक फैला हुआ था ईस्टर्न साइड से और खैबर पास जो था वेस्टर्न साइड से खैबर पास तक वो फैला हुआ था यहाँ तक उसकी बाउंड्री थी एट द टाइम लाहौर वाज द कैपिटल ऑफ पंजाब तो उस समय जो पंजाब की कैपिटल थी लाहौर थी इन दिस वे द प्लान्स बिटवीन द सतलुज एंड जमुना got separated from Punjab and came under the rule of British इस तरीके से कहते हैं जो प्लेन्स थे सतलुज नदी के और जमुना नदी के बीच में वो पंजाब के से अलग हो गए और ब्रिटिश रूल के नीचे आ गए उनके रूल के नीचे आ गए उसके ऊपर जो ब्रिटिश सरकार थी वो राज करने लगे आफ्टर महाराजा रणजीत सिंह जब महाराजा रणजीत सिंह का रूल खत्म हो गया देयर वाज अगेन अ बिग चेंज इन द बाउंड्रीज ऑफ पंजाब पंजाब के बाउंड्रीज के बहुत बड़ा एक बदलाव आया फिर से आफ्टर द इंडियन रिवॉल्ट इन 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ है यू हैव रेड अबाउट दिस इन 8th स्टैंडर्ड अबाउट 1857 रिवॉल्ट So the British extended the boundaries of Punjab up to Delhi. तो ब्रिटिश सरकार ने जो पंजाब की सरहदें थी वो दिल्ली तक जो थी वो कर ली In 1901 AD 1901 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन separated the area beyond the river Indus of Punjab and formed a new province named North West Frontier Province. कहते हैं लॉर्ड कर्जन जब आए यहाँ पे तो उन्होंने जो एरिया था वो अलग कर दिया और उसका नाम जो था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो था वो रख दिया In 1911 AD, Viceroy Lord Hardinge separated Delhi from Punjab. कहते हैं 1911 के अंदर जो वाइसरॉय था लॉर्ड हार्डिंग उन्होंने दिल्ली को पंजाब से अलग कर दिया एंड इसकी जो मेड इट द कैपिटल ऑफ हिंदुस्तान और इसको हिंदुस्तान की कैपिटल बना दिया बट द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्टीशन टुक प्लेस इन 1947 कहते हैं जो महत्वपूर्ण जो पार्टीशन थी जो वंड हुई थी देश की वो 1947 के अंदर हुई थी जब ब्रिटिश रूल खत्म हो गया था पंजाब वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स पंजाब को दो हिस्सों में बांट दिया गया द ईस्टर्न पंजाब एंड द वेस्टर्न पंजाब एज अ रिजल्ट द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब with the great Muslim population were given to Pakistan कहते हैं बहुत जो जिले थे पंजाब के जिसके अंदर मुस्लिमों का ज्यादा पॉपुलेशन थी वो पाकिस्तान को दे दिया गया आउट ऑफ अ टोटल of 29 districts of Punjab, only 13 districts were given to Indian Punjab. कहते 29 जिलों में से जो 13 जिले थे 13 डिस्ट्रिक्ट थे वो इंडियन पंजाब को दिए गए
In 1956 AD, due to the reorganization of the states, जब दोबारा states की reorganization की गई, the principalities of Malwa were merged with Punjab after their dissolution on 1st November. Underline this line, on 1st November 1966. Once again, the region of Punjab was limited due to the reorganization of the state on linguistic basis. कहते हैं जो हमारा पंजाब था बना था इस दिन on November 1st 1966. पंजाब was again divided into states. पंजाब को फिर से दो भागों में बांटा गया, दो राज्यों में बांटा गया, पंजाब और हरियाणा. पंजाब, that is Punjab and Haryana were formed. Some parts of the Punjab are included in हिमाचल प्रदेश. कुछ जो पंजाब का हिस्सा था वो हिमाचल प्रदेश को भी मिला. The districts of Amritsar, Jalandhar, Ropar, Kapurthala, Gurdaspur, these are all the districts of the Punjab at that time after the partition of India in 1947. You can see Amritsar, Jalandhar, Ropar, Kapurthala, Gurdaspur, Hoshiarpur, Firozpur, Ludhiana, Patiala, Sangrur, and Bathinda were included in Punjab at the time. The districts of Rohtak, Hisar, Gurgaon, Karnal, Ambala, Una district, without तहसील रोपड़, तहसील जिंद became part of the हरियाणा. कहते हैं कि जो तहसील रोपड़ थी और जो तहसील जिंद थी वो हरियाणा का हिस्सा बन गए. शिमला and तहसील उना डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा were included in the हिमाचल प्रदेश. जो शिमला और तहसील उना था और कांगड़ा जिला था वो हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बन गए. The sub mountains region of Chandigarh was made the capital of Punjab. जो कहते हैं चंडीगढ़ के जो कुछ सब माउंटेनस एरिया था चंडीगढ़ वो पंजाब की कैपिटल बना दिया गया. The area of today's Punjab has reduced to this division. कहते हैं कि जो पंजाब था उसका एरिया कम हो गया बिकॉज ऐसे उसको डिवाइड जो था कर दिया गया. Third, physical features of Punjab. History of Punjab under study is a triangle piece of land that lies between the river Indus and Jamuna. कहते जो पंजाब है हमारा अगर उसको हम पढ़ने जाए तो is a triangle piece of land that lies between the river. ट्रायंगुलर तिकोना शेप की एक धरती है जो रिवर इंदस और रिवर जमुना के बीच में है. In the north के अंदर are the hills of the Himalayas and south of it राजस्थान and large desert of Sindh. नॉर्थ की बात करें तो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं हिमालय की और साउथ की बात करें तो वहाँ राजस्थान और बहुत बड़े बड़े डेजर्ट हैं सिंध के. इन द ईस्ट की बात करें तो नदी वहाँ पे जो जमुना बह रही है. एंड द वेस्ट देयर आर द हिल्स ऑफ सुलेमान की जो हिल्स हैं एंड द किरधर. ज्योग्राफिकली पंजाब आज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. पंजाब जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है, हिमालयस एंड इट्स नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स. First is the Himalayas and northwestern mountains, second sub-mountainous region, and third is plains. First, Himalaya and its northern and western mountain ranges. The mountains of the Himalayas are in the mountain series in Punjab. पहाड़ जो हैं हिमालय के एक बहुत ही एक लंबी सीरी है पंजाब के अंदर. There are many valleys in these mountains के अंदर. इन mountains के अंदर बहुत बड़ी बहुत ज्यादा घाटियां हैं. The width of these mountain is about, कहते हैं जो width है इनकी चौड़ाई जो है इन पहाड़ों की वो 250 किलोमीटर है और 250 किलोमीटर से लेके 350 किलोमीटर तक है. The height of these mountains is not uniform. जो height है इन mountains की वो कहते हैं सामान्य नहीं है, सेम नहीं है, कम ज्यादा है ये. फॉर द डिफेंस ऑफ कंट्री, अपने देश के बचाव के लिए ये पहाड़ जो हैं हिमालय के हमारे लिए एक बहुत ही मजबूत दीवार का काम कर रहे हैं. दैट्स व्हाई दीज हिल्स आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स. इन हिस्सों को इन पहाड़ों को कहते हैं कि 3 भागों में बांटा गया है, ग्रेटर हिमालयाज, मिड हिमालयाज एंड आउटर हिमालयाज. Continuous series of the range of Greater Himalayas. अब हम ग्रेटर हिमालयस की बात करें. इन द ईस्ट स्प्रेड फ्रॉम नेपाल टू तिब्बत. कहते हैं कि नेपाल जो तिब्बत तक के जो फैले हुए हैं. इन द वेस्ट की बात करें इट इज आल्सो कॉल्ड द ग्रेटर हिमालय. इसको ग्रेटर हिमालय से नाम से भी जाना जाता है. दिस माउंटेन सेपरेट लाहौल स्पीति कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब फ्रॉम कश्मीर. ये लाहौल स्पीति और कांगड़ा जो जिले हैं पंजाब के उसको कश्मीर से अलग करता है. इन दीज हिल्स लाई द ब्यूटीफुल वैली ऑफ कुल्लू एंड रोहतांग पास. कहते हैं कि इनके अंदर ही जो कुल्लू की एक सुंदर घाटी है, रोहतांग पास जो है रास्ता बना हुआ है वो यहाँ पे है. द हाइट ऑफ दीज माउंटेन इज अप्रोक्सीमेटली 5851 मीटर्स टू 6718 मीटर्स. कहते हैं जो हाइट है इन पहाड़ों की वो 5853 से लेके 6718 मीटर के करीब है. These hills are always covered with snow. ये पहाड़ जो हैं हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं. The mid Himalaya is often called the Panji range of hills.
इसको पंजी रेंज ऑफ हिल्स भी नाम से जो जाना जाता है, मिड हिमालय जो है उसको पंजी रेंज ऑफ हिल्स के नाम से जाना जाता है। दीज हिल्स रन अक्रॉस द रोहतांग पास टू चंबा। ये कहते हैं कि रोहतांग रास्ता जो बना हुआ है वहां से लेके चंबा घाटी तक ये जाता है। एंड सेपरेट द वैलीज ऑफ द रिवर चनाब एंड रावी, और ये जो घाटियां हैं चनाब की और रावी की उनको अलग करता है। उनकी जो हाइट है इट्स अप्रोक्सीमेटली 2155 मीटर्स। द हिल रेंज ऑफ ऑटर हिमालय runs parallel to the mid Himalayas। कहते हैं जो पहाड़ हैं, ये पहाड़ियां जो है ऑटर हिमालयस की वो मिड हिमालय के पैरेलल ये रन कर रही हैं, ये मतलब दोनों साथ साथ चल रहे हैं ये। एंड दीज हिल्स run across the Chamba and Dharamshala through Kashmir up to Rawalpindi and Gujarat districts. The height of these hills is 923 meters approximately. This region is called submountainous area. These hills are also called the hills of Dhauladhar. The name of western hills of the Himalayas is the Suleiman and the Kirdar। कहते हैं जो पहाड़ियां हैं वेस्टर्न हिल्स हैं हिमालय के, उनका नाम है सुलेमान एंड किधर। देयर आर मैनी पासेस इन दीज हिल्स। इन पहाड़ों में बहुत सारे रास्ते बने हुए हैं, जिनमें से खीबर, कुर्रम, टोची, बोलन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू विल सी इन योर very short questions or short questions. The Khyber, the Kuram, the Tochi, the Bolan, and the Gomal are famous hills. Through these passes, these are the passes in these hills. Through these passes, Punjab, India could establish relations with Central Asia। कहते हैं रास्तों के थ्रू ही जो सेंट्रल एशिया के साथ पंजाब अपने संबंध बना पाया है व्यापार के अंदर। थ्रू खैबर पास द वेस्टर्न इंट्रूडर्स एंटर्ड इंडिया। कहते हैं कि खैबर पास के द्वारा ही जो वेस्टर्न इंट्रूडर्स होते हैं, दुश्मन होते हैं, पंजाब के अंदर जो है एंटर करते हैं। द एडवांटेजेस ऑफ द हिमालय। अब हिमालय के क्या क्या फायदे हैं। द हिमालय इज अ हाई माउंटेन्स रेंज। जो कहते हैं कि हिमालय है एक बहुत ही बड़ा माउंटेन्स रेंज है। इट्स पीक आर ऑलवेज कवर्ड विद स्नो। इसके जो पहाड़ हैं, चोटी है, वो बहुत ही ज्यादा बर्फ से कवर रहते हैं। दैट्स वाई वाटर फ्लोज इन द रिवर्स ऑफ पंजाब। कहते हैं दैट्स वाई, इसी कारण जो पानी है इन नदियों का वो बहता रहता है थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल बहता रहता है। एज अ रिजल्ट द लैंड ऑफ पंजाब, पंजाब की धरती बहुत ज्यादा उपजाऊ है। बिकॉज ऑफ द फर्टाइल लैंड, तो पंजाब कहते हैं कि जो लोग हैं यहाँ पे इकोनॉमिकली दे आर वेरी प्रॉस्पेरस, बहुत ही खुशहाल है। दीज आर थिक फॉरेस्ट ऑन द हिमालयाज। कहते सॉरी देयर आर थिक फॉरेस्ट ऑन द हिमालय। हिमालय के अंदर बहुत ज्यादा संघने जो है जंगल हैं, और ये जंगल जो है बहुत ही वैल्यूएबल थिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं हमें। दीज फॉरेस्ट प्रोवाइड मेडिकल प्लांट्स, वुड, because of which people enjoy Punjab enjoys good economic condition. Snow clad mountains, clad mountains means बर्फ से ढके हुए पहाड़, and thick forest act as barrier for the invaders। जो जंगले जंगल ने और ये जो बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं वो इन दुश्मनों का, इन्वेडर्स दुश्मनों के लिए एक बैरियर हैं। द हिमालय सर्व एज डिफेंस गार्ड। हमारे लिए एक डिफेंस गार्ड, प्रोटेक्टिव जो है हमारे लिए एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह हमारे काम कर रहा है। नॉर्थ बॉर्डर जो पंजाब का है उस साइड से। द मानसून स्ट्राइक अगेंस्ट द हिमालयस माउंटेन्स एंड कॉज रेनफॉल। कहते हैं जो मानसून जो होता है वो पहाड़ों हिमालय माउंटेन्स के ऊपर आकर टकराता है और जिससे बारिश होती है। इफ इन द नॉर्थ पंजाब, अगर कहते हैं पंजाब के अंदर माउंटेन्स पहाड़ ना हो तो पंजाब जो बहुत ही सूखा इलाका, जैसे और सूखा इलाका और एक ठंडा इलाका हो, और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर तो हो ही ना, इसलिए माउंटेन्स जो हिमालय हैं दे आर वेरी बेनिफिशियल फॉर अस and they are responsible for the rain. Due to the Himalayas, there are many beautiful tourist places in Punjab like Shimla, Mandi, Chel and Solan etc. कहते हैं इन हिमालयाज की वजह से बहुत सुंदर सुंदर टूरिस्ट जगहें हैं पंजाब के अंदर, जैसे कि शिमला है, मंडी, चेल एंड सोलन नाम की है। नो इन हिमाचल प्रदेश, अब ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। टूरिस्ट फ्रॉम फार एंड वाइड हैव बीन यूजिंग दीज हिल स्टेशंस। कहते हैं कि टूरिस्ट दूर दूर से आते हैं इनको देखने के लिए, यहाँ विजिट करते हैं इन हिल स्टेशंस में। विच हैड हेल्प इन इंप्रूविंग, जिसकी वजह से इनकी जिसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है स्टेट की वो इम्प्रूव हो रही है। The western hills of the Himalayas, Suleiman, Kirdar, the two passes also have been a boon to पंजाब। कहते हैं जो वेस्टर्न हिल्स हैं वो भी एक तरह का आशीर्वाद ही है हमें। कौन से पहाड़ियां, सुलेमान और किरदर नाम की जो पहाड़ियां हैं वो भी पंजाब के लिए एक आशीर्वाद का ही है, आशीर्वाद है एक। थ्रू दीज पासेस, इन रास्तों के द्वारा वी हैव बीन एबल टू मेंटेन, हम लोग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जो है मींस एशिया, सेंट्रल एशिया के साथ अपनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बना पाए हैं। आर ट्रेड, आर्ट एंड सिविलाइजेशन ऑल फ्लोरिश थ्रू दीज पासेस। कहते हैं हमारा जो व्यापार है, कला है, संस्कृति है, सिविलाइजेशन है, सारी डेवलप हुई है
इम्प्रूव हुई है इन रस्तों के द्वारा। द माउंटेन्स ऑफ द हिमालय एक्ट एज लाइफ लाइन पंजाब, जो पहाड़ हैं कहते हैं वो पंजाब के लिए लाइफ लाइन की तरह काम जो है वो करते हैं। नेक्स्ट बी था हमारा सब माउंटेनियस रीजन। तो इन द साउथ अलोंग विद द हिमालय माउंटेन्स, कहते हैं साउथ के अंदर अगर बात करें हिमालय माउंटेन के साथ साथ जो शिवालिक और कसौली नाम की रेंजेस भी हैं, मतलब छोटी छोटी पहाड़ियों की एक रेंज है। रेंज मीन्स अ सीरीज ऑफ हिल्स फ्रॉम अ कंजस्टेड पार्ट व्हिच इज नोन एज द सब माउंटेनियस रीजन ऑफ पंजाब। एक काफी ज्यादा कंजस्टेड पार्ट जो है बना रखा है जिसको हम कह देते हैं कि सब माउंटेनियस रीजन है ये पंजाब का। अप्रोक्सीमेटली हाइट ऑफ दिस एरिया इज 308 meters to 923 meters. It includes the eastern part of Jhelum. इसके अंदर ईस्टर्न पार्ट जो झेलम का वो आ जाता है, नॉर्दर्न पार्ट जो रोपड़ का और अम्बाला का आ जाता है, कांगड़ा के लोअर हिल्स आ जाते हैं, एंड नॉर्थर्न एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ होशियारपुर, गुरदासपुर, some areas of Gujarat district and some parts of Sialkot district. So these include in the sub-mountainous region. There is a plenty of rainfall in this region. काफी कहते हैं बारिश भी यहाँ पे अच्छी होती है. Soil sandy है, rocky है यहाँ पर. That's why area is neither fertile nor thickly populated. ना ही यहाँ पे जो area ये बहुत ज़्यादा populated भी नहीं है और ना ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई fertile है ये. The main crops of this region are maize, rice and wheat. कहते हैं यहाँ पर जो फसलें होती हैं वो maize, मक्की, rice, चावल, wheat, कनक जैसी फसलें जो है यहाँ पे इन इलाकों में होती हैं. The plains. If we consider the land of Punjab as a whole, अगर हम पूरी पूरी धरती पंजाब की देखें तो it will appear as a continuous slope. एक स्लोप की तरह है ये हमारे लिए. The land of Punjab can be divided into two parts, eastern plains and the western plains. जो पंजाब की धरती है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, ईस्टर्न प्लेन्स और वेस्टर्न प्लेन्स के अंदर. कहते जो रीजन है जमुना और रावी के बीच में आ रहा है उसको हम ईस्टर्न प्लेन्स कहते हैं. बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है ये, बहुत ही लोग यहाँ पे रहते हैं. थिकली पॉपुलेटेड मीन्स बहुत ज्यादा आबादी है यहाँ पे इस रीजन में. The region between the river Indus and Ravi is called Western Plains. तो अब जो इंदस और रावी के बीच में जो इलाका है उसको हम वेस्टर्न प्लेन्स कहते हैं. This area is not as prosperous as region of Eastern Plains. जैसे ईस्टर्न प्लेन्स जो है इतनी ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, prosperous है, खुशहाल है, वैसे नहीं है ये इलाका वेस्टर्न प्लेन्स. ठीक है. So from the times of अकबर, अकबर के राज से ही this question you will also see this question. What is a doab and types of, explain various types of doabs. So the answer for that question will be from the times of Akbar, the region between every two rivers was called a doab. कहते जो दो नदियों के बीच वाला जो इलाका होता था उसको दुआब कहते थे. एंड द पंजाब वाज डिवाइडेड टू 5. पंजाब को 5 दुआबों में बांटा गया है. The important features of these doabs is that the name of every doab is made up of first word of two rivers. कहते हैं कि जो दो नदियों के नाम हैं उनके फर्स्ट लेटर्स को यूज करके इन दोआबों का नाम जो है रखा गया है. कौन कौन से दोआब हैं? दोआब सिंध सागर. In this doab, the area lies between the river Indus, Sindh and the river Jhelum. This area is not very fertile. कहते हैं ये जो दोआब है ये रिवर इंदस और जिसको हम सिंध कहते हैं और रिवर झेलम उनके बीच में है, इसलिए बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं है ये. दोआब चज, यू कैन सी हियर चज, CHA, मतलब चेनाब एंड झेलम. तो दिस रीजन लाइज बिटवीन टू रिवर्स नेमली चेनाब एंड झेलम. दैट्स व्हाई दिस इज नेम्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज चज दोआब. दिस दोआब इज मोर फर्टाइल, जो बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है देन द सिंध सागर दोआब. सिंध सागर दोआब से गुजरात, बहरा एंड शाहपुर इसके बहुत ही मशहूर जो शहर हैं इस दोआब के. Doab Rachna. This doab is between the river Ravi and Chenab. It is very fertile. Sialkot, Gujranwala, Shekhupara जो हैं इसके शहर हैं. Doab Bari means this is a region between Byas and Ravi river, and the land of this doab is very fertile than the rest of the land of Punjab. It is in mid of Punjab, so it is called Majhas भी बोलते हैं इसको. और मझाइल्स इसके जो रेजिडेंट्स होते रहने वाले लोग हैं उनको बोलते हैं मझाइल्स. माझा भी बोल देते हैं जिसको आप. द बिग एंड फेमस सिटीज जो लाहौर की हैं, अमृतसर की हैं, माझा के अंदर आती हैं. दोआब बिस्ट, बिस्ट मींस ब्यास एंड सतलुज रिवर. जलंधर, दिस एरिया इज फेमस एज दोआबा आल्सो. दोआब से भी जो है दोआबा नाम से भी जाना जाता है ये. एंड द लैंड ऑफ दिस दोआब इज वेरी फर्टाइल. जलंधर, होशियारपुर, कपूरथला जो है इसके फेमस शहर हैं इनके. बिसाइड these above 5 doabs, कहते हैं इनके इन 5 दोआबों के अलावा there is another parts of plains that lies between the river Satluj and Jamuna. हाँ जी सर ना अंदर होंगे बच्चों की क्लास. हाँ इधर नहीं इस कमरे में. और रिंपी दीदी होंगे उन्होंने कह देनी है. नहीं इधर ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ.
हाँ काम से कोई मैं बुला देनी। अच्छा बैठे तो जी मैं बुला देनी है ना। Besides these above five doabs, there is another part of plains that lies between the river Satluj and Jamuna. इन पांचों दोआबों के अलावा जो है और भी एक हिस्सा है प्लेन्स का जो रिवर सतलुज और जमुना के बीच में लगता है. सो इट इज वेरी लॉन्ग बॉर्ड, बहुत ही ज्यादा चौड़ाई में बहुत ज्यादा है, लंबा है एंड बहुत ही ज्यादा उपजाऊ धरती है ये. The area between the river Satluj and river Ghaggar is called Malwa. जो नदियां सतलुज हैं और घाघर है इनके बीच में जो धरती लग रही एरिया है उसको मालवा कहते हैं. पटियाला, रोपड़, सरहिंद, लुधियाना, फिरोजपुर, अम्बाला एंड बठिंडा आर फेमस सिटीज इन इट. सो मालवा के कुछ इलाके यहाँ बताए हैं जैसे कि पटियाला, रोपड़, सरहिंद, लुधियाना, फिरोजपुर, अम्बाला एंड बठिंडा. So these are the areas in and the inhabitants of this area is called Malwai. जो मलवई के मतलब जो लोग हैं जो यहाँ इन इलाकों में रहते हैं मालवा रीजन में उनको मलवई जो है वो कहा जाता है. The part of this plain, the part of the plain which is between the river Ghaggar and the river Jamuna is called Bhangar. जो हिस्सा है नदी प्लेन्स का जो घाघर और जमुना नदी के बीच में आता है उनको भांगर कहा जाता है. कुरुक्षेत्र, पानीपत, करनाल, थानेसर एंड रोहतक जो है कुछ शहर हैं इस इलाकों के. नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस ऑफ द फिजिकल फीचर्स ऑफ पंजाब ऑन इट्स हिस्ट्री. कहते फिजिकल फीचर्स के द्वारा जो पंजाब के इसके क्या असर हुआ है इसकी हिस्ट्री के ऊपर. पंजाब जो है एज अ गेटवे टू इंडिया. तो physical features of Punjab have greatly influenced the history on the land. Its geographical condition have made it as a gateway to India. So इसकी अगर ज्योग्राफिकल कंडीशन देखते हैं तो मतलब एक रास्ता है इन्वेडर्स का हमारे पंजाब के थ्रू इंडिया के अंदर आने का. तो इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पंजाब द माउंटेन्स ऑफ द हिमालय एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग वॉल. expect the Europeans, all the invaders from the west came through this route to try their luck in India. कहते हैं कि एक्सेप्ट द यूरोपियन को कहते छोड़ के जितने भी दुश्मन थे हमारे वो सारे सारे इस रास्ते से आने हैं भारत के अंदर अपनी किस्मत को आजमाने के लिए. खैबर पास जो है वाज अ डायरेक्ट रूट टू एंटर पंजाब एंड इट वाज इजी टू क्रॉस. खैबर पास जो है वो रास्ता है पंजाब के अंदर डायरेक्टली एंटर करने का और बहुत ही जो आसान रास्ता है आने का. ऑल द फॉरेन इन्वेडर्स फ्रॉम अलेक्जेंडर टू शाह जमान. कहते हैं कि अलेक्जेंडर से लेके शाह जमान तक जो था यहाँ पे जितने भी दुश्मन हमारे आए हैं हैड बीन इन्वेडिंग इंडिया वो भारत के अंदर आए हैं इस रास्ते के थ्रू पंजाब के थ्रू फ्रॉम सेंट्रल एशिया थ्रू द पासेस ऑफ द सुलेमान एंड खिरदर हिल्स.
As a result, Punjabis had to resist the invaders. कहते पंजाबी जो उनको उन्होंने हमेशा सामना किया है दुश्मनों का more than any others. दूसरों लोगों के, दूसरे स्टेट्स, दूसरे राज्यों के लोगों के अलावा जो पंजाब था, कहते हैं पंजाबी लोग थे, उन्होंने बहुत ज्यादा जो था दुश्मनों का समय समय पर सामना किया है. This was the reason many important battles like the two battles of Tehran and three battles of Panipat were fought here. जो ये लड़ाइयां हैं, दो युद्ध जो हुए हैं टेरेन के और जो 3 युद्ध हुए हैं पानीपत के, यहाँ पे लड़े गए हैं. ड्यू टू इट्स जियोग्राफिकल पोजीशन, पंजाब हैड टू बेयर ब्रंट ऑफ फॉरेन इन्वेजन, के बहुत सारे इनको सामना करना पड़ा है और उनके जो नुकसान भी सहने पड़े हैं. इफेक्ट्स ऑफ रिवर्स ऑफ पंजाब, अब जो पंजाब की नदियां हैं उनका पंजाब के ऊपर क्या असर हुआ है. कहते जो नदियां हैं पंजाब की हैव डीपली इन्फ्लुएंस्ड इन हिस्ट्री. दीज रिवर्स एक्ट लाइक बाउंड्रीज बिटवीन द स्टेट्स बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस फ्लो थ्रू द ईयर. सारा साल ये बहती रहती हैं, इसलिए ये नदियां जो है कहते हैं कि पंजाब के जो अलग अलग राज्य हैं उनके बीच में ये बाउंड्रीज का काम करती रही हैं. जो नदी सतलुज है हैड बीन सर्विंग एज द बाउंड्री बिटवीन द एम्पायर्स ऑफ द ब्रिटिश एंड महाराजा रणजीत सिंह. इवन टुडे कहते आज भी पार्ट ऑफ द रिवर रावी फॉर्म्स इंडो पाकिस्तान बॉर्डर. आज भी जो नदी है रावी नदी जो है आज भी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर बनाए रखे हैं. एंड मैनी टाइम्स बहुत समय से दीज रिवर्स चेक द एडवांस ऑफ इन्वेडर्स. इन्होंने जो दुश्मन है उनका देश के अंदर आने को रोका है. ट्रेड वाज आल्सो कैरिड थ्रू देम, व्यापार भी इन नदियों के द्वारा किया गया है. व्हिच हैव बीन ब्रिंगिंग प्रॉस्पेरिटी इन पंजाब. पंजाब के अंदर इससे बहुत ज्यादा खुशहाली है जो वो आई है. अफेक्ट्स द टेंपरेचर ऑफ पंजाबीज, कहते हैं जो टेम्परामेंट ऑफ द पंजाबीज. सो जो पंजाबियों के स्वभाव पर इसका क्या असर हुआ है. कहते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ पंजाब हैड नॉट ओनली इन्फ्लुएंस्ड इट्स पॉलिटिकल कंडीशन बट आल्सो द कल्चर ऑफ द पंजाबीज. The Punjabis always anticipated invasions from the northwestern frontiers. Therefore, Punjabis were always armed. कहते हैं कि जैसे आपको बताया था कि पंजाबियों को हमेशा किसी न किसी दुश्मन से लड़ना पड़ा है, तो इसलिए हमेशा ही कहते हैं कि पंजाबी जो थे वो हथियार अपने पास रखते थे. As a result, they became warriors and brave. जो पंजाब के लोग हैं बहुत ज्यादा योद्धा और बहादुर हुए हैं. Unity, liberty, development of India depended on the strength of Punjabis. कहते हैं जो एकता है, ये जो liberty है, डेवलपमेंट है, इंडिया की तरक्की जो हुई है देश की, वो पंजाबियों की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है. बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन विद द फॉरेनर्स, क्योंकि उनकी दुश्मनों के साथ काफी उनको फेस करना पड़ा है. द पंजाबीज कुड अडॉप्ट देयर गुड हैबिट्स, उनकी कुछ बिकॉज जो फॉरेनर्स थे, जो बाहर से लोग आते थे, उनके साथ बातचीत इंटरेक्शन उनकी होती रहती थी, इसलिए जो उनकी अच्छी आदतें थी वो पंजाबियों ने अडॉप्ट भी करी. द पंजाबीज दस ऑलवेज रिमेन अहेड ऑफ देयर पीपल. नेक्स्ट, मोस्टली पंजाब रिमेन अंडर द फॉरेन रूलर्स. कहते पंजाब जो है वो फॉरेन रूलर्स के कब्जे में भी रहा है, बहुत सारे लोगों ने आके राज किया है इसके ऊपर. Whenever any foreigner made a plan to conquer India, जब भी भारत के अंदर आके किसी ने इसके ऊपर राज करने की कोशिश की है, he made Punjab its first target. पंजाब को उन्होंने अपना टारगेट जो है बनाया है. So any number of invaders who came to India, जो भारत के अंदर के जो इन्वेडर्स आए हैं from the side of north western frontier, first of all captured Punjab. उन्होंने सबसे पहले पंजाब के ऊपर ही कब्जा किया है. The Alexander Kushan and the Hunas established a kingdom here. कहते हैं कि जो अलेक्जेंडर कुशन और जो हुनस है उन्होंने एस्टैब्लिश अपना यहाँ पे किंगडम किया है. अपनी ज्योग्राफिकल पोजीशन की वजह से पंजाब जो है उसने अपना बहुत बड़ा एक एम्पायर गजनावी जो है यहाँ पर कहते हैं बसाया है. फॉर अबाउट 150 years, 150 साल पहले की बात है. Ahmad Shah Abdali and Shah Jahan had been making efforts to next Punjab into Afghan rule, claiming their ancestral right. कहते हैं कि जो अहमद शाह है, अब्दाली और जो शाह जमान है, उन्होंने बहुत ज्यादा जतन किए हैं ताकि वो पंजाब को छीन पाए, अपने अफगान रूल के अंदर कन्वर्ट कर पाए, क्योंकि वो भी कह रहे थे कि हमारे पूर्वजों ने यहाँ पे रूल किया और हमारा ये पूर्वजी एक एंसेस्ट्रल राइट है, हक है हमारा ये. Due to the geographical position of Punjab, the British reached Punjab. The Britishers reached Punjab. कहते हैं कि इसकी ऐसी कंडीशन जो थी जियोग्राफिकल पोजीशन की वजह से ही पंजाब की जो ब्रिटिशर्स थे पंजाब के अंदर आए थे. In the end, because the Britishers had entered India from साउथ ईस्टर्न साइड, जो क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो भारत के अंदर एंटर हुए थे साउथ ईस्टर्न साइड से, तो पंजाब के अंदर भी उनका आगमन जो था वो हुआ था. So this was just chapter about the Punjab and influence of history on Punjab.